अगर 20% क्लाइंट्स 80% बिजनेस लेके आते हैं, आपका लोगों के लिए भाव सेम हो सकता है लेकिन आपका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता है। सेगमेंट के हिसाब से क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन भी अलग होता है। आपके सारे क्लाइंट्स, चाहे वो ए कैटेगरी क्लाइंट हो, चाहे वो बी कैटेगरी क्लाइंट हो, चाहे वो सी कैटेगरी क्लाइंट हो, मिनिमम साल में एक बार तो आपको रिव्यू करना चाहिए। लोगों के गोल्स चेंज होते हैं, मार्केट सिचुएशन चेंज होती है। ये तो हो गया पर्सनलाइज तरीका लोगों से टच में रहने का। केवल हमारे नए म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही नहीं, जो काफ़ी साल से बिजनेस में, उनका भी एक परसिस्टेंट चैलेंज है। हाय आशीष, हाय मयंक। आज मैं वापस आ गया हूँ आपके पास नए एफडी का एक और सवाल लेकर। बिल्कुल। जब भी कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आते हैं, right, तो वो क्लाइंट एक्विजिशन पे बहुत फोकस करते हैं और काफ़ी मेहनत करके वो क्लाइंट अक्वायर कर लेते हैं। क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर उनका इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि एक टाइम के बाद जब डिसेंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स अक्वायर हो जाता है तो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मयंक। इनफैक्ट आप ये देखिए, ये केवल हमारे नए म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही नहीं, जो काफ़ी साल से बिजनेस में, उनका भी एक परसिस्टेंट चैलेंज है। और आज के टाइम पे हमको ये सवाल उठाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई नया म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, ताकि वो अभी से प्रिपेयर्ड रहे कि ये प्रॉब्लम को आगे जाके ना फेस करनी पड़े, कम फेस करनी पड़े। अब बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम होती क्यों है। इसको मैं 2 शब्द में बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट की है। ऐसा कोई प्रोसेस है क्या जिससे टाइम मैनेजमेंट और दोनों के ऊपर काम किया जा सके? बिल्कुल है। ये एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। और सबसे पहले यदि हमको कोई स्टेप इसमें देखना है तो वो होगा सेगमेंटेशन। व्हाट डू मीन बाय सेगमेंटेशन? देखिए, जो कोई भी बिजनेस हो, चाहे हमारा बिजनेस हो या फिर कोई और बिजनेस हो, हर जगह 20% क्लाइंट्स 80% बिजनेस लेके आते हैं। तो हमको अपने क्लाइंट्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा। एक बड़ा पॉपुलर कैटेगराइजेशन का तरीका है जिसको हम ABC कैटेगरी बोलते हैं, कि आपके जो टॉप के क्लाइंट्स हैं वो आप A कैटेगरी में डालेंगे, फिर आपके सेकंड लेवल क्लाइंट्स आप B कैटेगरी में डालेंगे और बाकी को फिर आप C कैटेगरी में डालेंगे। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग सर्विस क्यों दूं। तो इसका हमारा एक ही जवाब है कि आपका लोगों के लिए भाव सेम हो सकता है लेकिन आपका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता है। राइट। सो इसके लिए हमको सेगमेंटेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम सेगमेंटेशन करेंगे उससे हमारी प्रायोरिटी डिफाइन होती है और उस प्रायोरिटी के बेस हम टाइम मैनेज कर पाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, भाव सेम होता है। सेगमेंट के हिसाब से क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन भी अलग होता है। करेक्ट। सेगमेंट ए के क्लाइंट हैं, उनको आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सेगमेंट सी के क्लाइंट हैं, उनको कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये तो हो गया सेगमेंटेशन। Correct. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, सेकेंड चीज़ आएगी स्टेइंग इन टच। अब हमने जो सेगमेंटेशन एक्सरसाइज हम करेंगे उससे हमको ये समझ आएगा कौन से क्लाइंट से किस लेवल पे हमको टच में रहना है। किसी से मंथली टच में रहना है, किसी से क्वार्टरली टच में रहना है, किसी से इन पर्सन मीटिंग करनी है, किसी से फ़ोन पे बात करनी है, किसी से व्हाट्सएप पे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी आफ्टर आवर सेगमेंटेशन एक्सरसाइज। इसी को यदि मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलेंगे एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू। आपके सारे क्लाइंट्स, चाहे वो A कैटेगरी क्लाइंट हो, चाहे वो B कैटेगरी क्लाइंट हो, चाहे वो C कैटेगरी क्लाइंट हो, मिनिमम साल में एक बार तो आपको रिव्यू करना चाहिए। अब ये रिव्यू करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे अगेन आपका सेगमेंटेशन वाला आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई बहुत बड़े क्लाइंट है या इंपॉर्टेंट क्लाइंट है तो आप इन पर्सन रिव्यू कर सकते हैं। जिनका भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, आप उनको एक व्हाट्सएप पे भी रिव्यू करके भेज सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मेट लोग यूज़ करते हैं। आपने उनका पोर्टफोलियो लिया, उसमें आपने 2 लाइनें लिखी, सर इन माय व्यू योर पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल, और इन माय व्यू दिस इज व्हाट वी शुड चेंज इन द पोर्टफोलियो। इस तरह के आप एक पर्सनलाइज रिव्यू करके लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हमको किसी भी हालत में कुछ भी करके मयंक, हमको साल में एक बार तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना ही है। राइट। लोगों के गोल्स चेंज होते हैं, मार्केट सिचुएशन चेंज होती है, इंसान की खुद की पर्सनल सिचुएशन चेंज होती है, तो हमको एक बार तो रिव्यू करना ही चाहिए। हाँ, रिव्यू करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बड़े क्लाइंट के साथ में आप थोड़ा डिटेल में रिव्यू करेंगे, जो आपके इतने बड़े क्लाइंट्स नहीं उनके साथ छोटा रिव्यू में करेंगे, लेकिन रिव्यू करना है। ये तो हो गया पर्सनलाइज तरीका लोगों से टच में रहने का। जब आप रिव्यू करते हैं तो आप उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक तरीका है लोगों से टच में रहने का इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, और ये हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाले वीडियो में भी बात करी थी, आप अपने ब्लॉग शेयर कीजिए लोगों के साथ में, आप अपने वीडियो शेयर कीजिए। तो इसमें क्या होगा ना, आपका यदि आप लोगों से नहीं भी मिल पा रहे हैं पर्सनली, तो भी एटलीस्ट आप उन तक पहुंच रहे हैं। राइट। तो आपका क्लाइंट से एंगेजमेंट बना रहता है। जब मैं क्लाइंट को न्यूज़ लेटर भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, या फिर उनको मैं कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ, तो मेरा एंगेजमेंट एटलीस्ट बना रहता है।
राइट। तो स्टे इन टच रेगुलरली के दो पैरामीटर्स हैं, एक इंडिविजुअल पैरामीटर है, व्हाट आई मीन बाय इंडिविजुअल पैरामीटर इज कि जहाँ पे आप कस्टमर के पोर्टफोलियो के हिसाब से, कस्टमर की सिचुएशन के हिसाब से आप उनसे बात कर रहे हैं। दूसरा, आप एज अ प्रोफेशनल जो भी आप चीज़ें सबके साथ में शेयर कर रहे हैं वो आप उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू के ऊपर आपने बहुत एम्फेसाइज किया। करेक्ट। तो जब क्लाइंट के पोर्टफोलियो को, उनके गोल को जब हम रिविजिट करते हैं तो क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है कि यू नो ही इज ऑन अ राइट ट्रैक टू अचीव द गोल एट अ राइट टाइम एंड दे ऑल्सो फील गाइडेड। 100% करेक्ट मयंक। और अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखिए, अभी जो हमने बात करी थोड़ी टेक्निकल बात करी है, इनसाइट शेयर करना, राइट, अपने ब्लॉग्स भेजना, रिव्यू करना, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल रिलेटेड टू आवर फील्ड। उसके अलावा कुछ इमोशनल कनेक्ट वाली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट कोई फेस्टिवल्स हैं या क्लाइंट के घर में उनका क्लाइंट का बर्थडे है या फैमिली में कोई ओकेजन है, तो हमको पर्सनलाइज ग्रीटिंग्स भेजना चाहिए उसमें। मैं तो ये तक बोलूँगा, यदि आप कर सकते हो तो आप उनको फिजिकल ग्रीटिंग्स भेजिए। अब आप मुझे बताएं मयंक, पिछले 2 साल में, 3 साल में कितने फिजिकल कार्ड आपके पास में आए होंगे? बिल्कुल। और zero। यदि आपको मेरे सर से कोई कार्ड आया आपके बर्थडे पे तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा। राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि एटलीस्ट आपके बड़े क्लाइंट्स के लिए आप थोड़ा पर्सनलाइज इमोशनल कनेक्ट बिल्ड कीजिए। तो एक कहानी मुझे याद आती है इससे। एक पार्टनर हैं, उनके क्लाइंट रिटायर हो रहे थे। उस दिन उन्होंने रिटायरमेंट के दिन उनको एक हैंड रिटन नोट दे दिया और वहाँ से वो जो क्लाइंट थे वो इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए इमोशनली उनके साथ और उसके बाद उन्होंने कई सारे रेफरल भी उनको दिया। सही बात है, तो बिल्कुल ये सही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी मैटर करती हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मयंक। एक और चीज़ में मयंक हमको जो लोगों को करना चाहिए वो है अपने क्लाइंट्स के लिए इवेंट होस्ट करना। आप चाहें तो वेबिनार कर सकते हैं क्लाइंट्स से, आपने महीने में एक कीजिए, क्वार्टर में एक कीजिए। आप चाहें तो अपने क्लाइंट्स को छोटा छोटा गैदरिंग कर सकते हैं, राइट। इससे क्या रहता है, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनसे आपका कनेक्ट और अच्छा बना रहेगा। ठीक है, होस्टिंग द इवेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशल, नॉट ओनली फॉर एक्वायरिंग द क्लाइंट्स बट ऑल्सो टू मेंटेन रिलेशनशिप विद योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। जब हम इवेंट्स करते हैं ना तो हमारे और भी क्लाइंट्स आते हैं वहाँ पे, राइट? तो हम जो भी क्लाइंट है उनका वो भरोसा हमारे ऊपर और ज़्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि यार इतने सारे लोग हैं जो इनके ऊपर, इनके साथ काम कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। सो ये ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू आशीष, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था। मैं पॉइंटर समराइज कर देता हूँ। सो पहला है सेगमेंट योर क्लाइंट बेस, सेकंड है स्टे इन टच, थर्ड है डू एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यूज़, फोर्थ है बी विजिबल, फिफ्थ है सेंड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशंस और सिक्स्थ है होस्ट इवेंट्स। तो सेशन के आखिरी पड़ाव पे मैं वापस आता हूँ अपने उस क्वेश्चन पे, दैट वन थिंग दैट नो वन टॉक्स अबाउट। वेल, आज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, वो है कि नेवर 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 टेक योर क्लाइंट रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड, और if you ignore your clients in volatile markets, then the redemption of relationship will happen before the redemption of money. Wow, this is so insightful. And the thing is, it's very critical, but somehow, you know, people don't pay attention to it. With this, we have come to the end of the episode. I hope this video was helpful. We are building a success roadmap for new distributors. If you need one-on-one guidance, feel free to empanel with us. Thank you.